देखो ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर होते क्या हैं, बने क्यों थे, हमने हमारे सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा था एन टाइप और पी टाइप, है ना। सबसे पहले हमने जो सेमीकंडक्टर पढ़े थे, सेमीकंडक्टर आपके पास क्या थे, टू टाइप्स आए थे, प्योर और अनप्योर, है ना। यानी कि एक तो हमारा प्योर आया था, प्योर भी तो कुछ पढ़ा नहीं था हमने इतना खास, फिर अनप्योर पढ़ा था। अनप्योर क्या थे हमारे पास, दो टाइप्स के बने थे, एन टाइप और पी टाइप, इम्प्योरिटी मिलाकर। इम्प्योरिटी मिला क्या बने थे हमारे पास, ट्रांजिस्टर बने थे, और भी टू टाइप्स बने थे, एन टाइप और पी टाइप। एन में क्या थे, बहुसंख्यक भाग, मेजोरिटी कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और पी में क्या थे, क्वार्टर थे, होल्स थे, ठीक है। फिर हमने पी एन को मिलाया था, एक पी टाइप क्रिस्टल लिया, एक एन टाइप मिला, तो एक पी एक एन, दो मिले ना, तो बना था पी एन जंक्शन डायोड। क्या बना था, पी एन जंक्शन डायोड, दो चीज बन गई थी। फिर हमने पी एन जंक्शन के फॉरवर्ड बाइसिंग देखी, रिवर्स बाइसिंग देखी, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बता दिया सब कुछ ये। फिर उसके बाद हमने देखा पीएन जंक्शन के यूज देखे थे हमने कि पीएन जंक्शन यूज क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। फिर हमने एलईडी वगैरह देखी, एलईडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी फोटो डायोड देखा, और हमने सोलर सेल देखी। अब ये जो है ट्रांजिस्टर होते क्या है, सुनो। जो हमारे पास साइंटिस्ट थे बार्डीन, शुक्ले, बैकनीन बोल देते हैं, बार्डीन, शुक्ले, ठीक है, तीन ये हमारे पास साइंटिस्ट थे अमेरिका के। उन्होंने क्या करा, एक ट्रायोड वाल्व चलती थी, ट्रायोड वाल्व, देखो बात समझो, दो को मिला के डायोड बना, तीन को मिला के बना ट्रायोड। तो ट्रायोड को हटाने के, ट्रायोड के स्थान पर जो यूज होते हैं वे क्या होते हैं, यूज होते हैं ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर करेंगे क्या, जो ट्रांजिस्टर है वो करेंगे क्या, ट्रांजिस्टर सिंपल ये काम करेंगे, हमारा एम्पलीफायर करते हैं ये, आपने सुना होगा एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, एम्पलीफाई करते हैं ये, किसी भी वेव को एम्पलीफाई करेंगे। आली बात समझ, एम्पलीफाई तो समझते हो, परवर्धन, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, उसका आयाम बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर वर्क करेंगे, ठीक है। तो बार्डीन, शुक्ले इन्होंने बनाया, इसके ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ट्रांजिस्टर टू टाइप्स के बनेंगे कैसे, देखो हमारे पास पीएन था, देखो पीएन जंक्शन, एक पी टाइप है, एक एन टाइप है। अब सुनना यहाँ पे, एक पी है, एक एन है, और आप इधर रख दो क्या, पी, या इस पी एन में ही आप इधर रख दो एन, तो ये ट्रांजिस्टर बन जाएंगे हमारे क्या, कि दो पी क्रिस्टलों के बीच में, सुनना यहाँ पर, दो पी क्रिस्टलों के बीच में एक एन टाइप की परत रख दे, लेयर रख दे, तो बन जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। यार मैंने अभी बताया आपको, ट्रांजिस्टर तीन से मिलकर बनेगा, एक दो तीन, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। या दो एन टाइप क्रिस्टलों के बीच में एक पी टाइप क्रिस्टल रख दे, तो बन जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। आगे बात समझ में फिर से। और ये जो बीच वाला है ना, ये बहुत बारीक रहता है, बहुत बारीक लेते हैं हम इसके लिए। आगे क्या बात समझ में फिर से, ट्रांजिस्टर टू टाइप्स हुए, दो पी टाइप क्रिस्टलों के बीच में एक एन टाइप रख दे, बारीक एन टाइप रख दे, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। दो एन क्रिस्टलों के बीच में, दो एन टाइप क्रिस्टलों के बीच में एक पी टाइप क्रिस्टल रख दे, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है यहां तक। तो यानी कि हमारे पास ट्रांजिस्टर हुए वे टू टाइप्स हुए, पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा हुआ हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो आप दे सकते हो, दो पी टाइप के बीच में एक बारीक एन टाइप क्रिस्टल रख दे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। अगर दो एन टाइप क्रिस्टलों के बीच में पी टाइप बारीक रख दे तो वो क्या बनेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इनके सर्किट डायग्राम ये करते क्या है, कंडीशन क्या है, ये हम समझेंगे। तो हम इधर समझेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, इधर समझेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये पी टाइप है, इसमें तीन चीज होती है, देखो ये एक डब्बा होता है हमारा एमीटर का, यानी कि एक डब्बा होगा हमारा एमीटर का, ये तो होगा हमारा एमीटर, ठीक है, ये होगा हमारा एमीटर। और एक डब्बा होता है हमारा बेस का, और एक होता है हमारा कलेक्टर। ये तीन डब्बे हैं। अब ये बनेंगे कैसे, समझना इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं एमीटर, एमीटर, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है।
ये हो गया हमारा एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो एमीटर को बोलते हैं उत्सर्जक, उत्सर्जक। बेस को बोलते हैं आधार, और कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक, संग्राहक। ठीक है, तीन है तो तीन चीजें बनेगी, एक हमारा एमीटर, एक बेस, एक हमारा कलेक्टर। इट मींस उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। हम किसकी बात कर रहे हैं? पीएनपी की, पीएनपी की। तो ध्यान देना बेटे, ये जो है ये तो पी है, ये एन है, और ये पी है। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे पास एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, इसमें उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर होगा इन टाइप में, बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है, बस बाद में डिफरेंस करेंगे हम। और ध्यान देना, जो एमीटर होते हैं वो बड़ा होता है, बेस जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एमीटर। ये हमारे पास एमीटर हो गया, एमीटर, और ये बेस, और ये कलेक्टर। ठीक है, एमीटर को ए से प्रेजेंट कर देंगे, बेस को बी से, कलेक्टर को सी से। ठीक है, यानी कि ये उत्सर्जक, ये हमारा आधार, और ये हमारा संग्राहक, यानी कि कलेक्टर। ठीक है, अब यो कौन सा है? यो है एनपीएन, तो एनपीएन में चेंज हो जाएगा, एनपीएन। ये भी हमने एक डब्बे बनाए सिंपल। अब इनके जो सर्किट डायग्राम होते हैं, जो इनके सर्किट डायग्राम होते हैं वे कैसे होते हैं उसको समझेंगे। तो देखो, जो इनके सर्किट डायग्राम है वे ये होते हैं। सेम एज इट इज इधर। अब सुनना भाई, ये होता है हमारा एमीटर, इट मींस ई। ये हमारा क्या है? एमीटर, यानी कि ई। और ये होता है हमारा बेस, और बेस को ऐसे करके दिखा देते हैं थोड़ा सा डार्क। ये हमारा होता है बेस, आधार। ये हमारा है बेस, और ये होता है हमारा सी, कलेक्टर। आ रही क्या बात समझ में? ई, बी, सी। अगर इधर मैं बात करूं तो सेम है, ये हमारा एमीटर, ये हमारा बेस, और ये हमारा कलेक्टर, इट मींस सी। ठीक है, यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना। अब एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेगा, ये सर्किट बनाने को मिल सकते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। क्या? देखो, हम जब बात कर रहे हैं पीएनपी की, किसकी बात कर रहे हैं? पीएनपी की, तो पी एन पी, और इसकी बात कर रहे हैं हम एन पी एन। इट मींस ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये तुम्हारा एन है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज पी से एन की ओर रहेगी, पी से एन की ओर। शुरू के दो में चेक करना, पी से एन की ओर, क्योंकि हमें फॉरवर्ड वाइज करना होता है, पी से एन की ओर, पी से एन की ओर। तो ध्यान देंगे बेटे, पी से एन, पी से एन, तो पी से एन की ओर, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी। इसमें इस तीर के निशान से आपको पता लगेगा कौन सा ट्रांजिस्टर है। ये तीर का निशान बताएगा आपको कौन सा ट्रांजिस्टर है। पी एन पी, पी से एन की ओर, ये ट्रांजिस्टर पता लगेगा आपको पी एन पी है। उधर चेक करेंगे, तुम्हारा एन पी, तो पी तो ये हो गया, तो पी से किसकी ओर? एन की ओर। केवल शुरू वाले में चेक करना, बाद वाले में नहीं जाना, वरना बाद वाले में तुम उल्टे निशान लगा दोगे। ये बन गया हमारा पी से एन की ओर, और ये बन गया हमारे इसके सर्किट डायग्राम। क्या बने? सर्किट डायग्राम। इतनी बात समझ में आती है? ये हमारे सर्किट डायग्राम है। अगर इन्हें हम फॉरवर्ड वाइज में करें, अब इनके बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी समझ लो आप। बैटरी कनेक्ट करेंगे कैसे? ठीक है, ट्रांजिस्टर समझ में आए तुम्हारे? पीएनपी क्या है और एनपीएन क्या है?
अब इनमें बैटरी कनेक्ट कैसे करते हैं, ये तो हमारे सिंबल हो गए, सिंपल सिंबल है ये हमारे। अगर मैं बात करूं इसमें बैटरी कनेक्ट करने की, तो मैं इसी डायग्राम को थोड़ा इधर बना देता हूं, और वैसे इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप अलग से नोट रखें। अगर सिंपल आ जाता है पेपर में कि पीएनपी का सर्किट डायग्राम बनाए, तो बस आपको ये ड्रॉ करके आना है, ये और ये, या एनपीएन का ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर आने लगे तो केवल ये बना के आना है, बैटरी नहीं लगानी। इसमें लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे फिलहाल मैं बैटरी दूसरे वाले सर्किट में लगा के दिखा रहा हूं, देखो यही बना रहा हूं मैं। ये आपके पास क्या है, ई, ये बेस हमारा बारीक होता है लेकिन ये नीचे से मोटा होगा। ये हमारा बी, ये हमारा ई, और ये हमारा सी। देखो ये डायग्राम अलग है, ये मैं अलग बना रहा हूं। देखो अब जब इसके बैटरी के कनेक्शन आप यहां से दोगे तो दो डायग्राम बन रहे हैं। एक तो सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया। आपको करंट की डायरेक्शन कैसे बनानी है, नीचे की ओर, क्योंकि आपको बनानी है पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब देखना बेटे, यहां पे जो पहला हिस्सा है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा, उसे करना अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बाइसिंग। किसमें बनाना, फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये वाला रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है ये वाला हिस्सा किससे जुड़ रहा है, पी से, इट मींस यो पी है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को जो यानी कि पी को किससे जोड़ते थे, पी को पॉजिटिव से। आपने अगर पढ़ रखा है पीएन जंक्शन, हमने जो पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो पीएन जंक्शन में आपको बताया था कि अगर आपको फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो पी को किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से। तो जाहिर सी बात है आप इसमें क्या करें, बैटरी लगा दें पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक बैटरी कनेक्ट, सही है। तो इधर कैसे लगानी है आपको, पॉजिटिव, पी को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से। ये बैटरी का सिंबल है। कभी कभी आप सिंबल भी लगा देते हो कि ये प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया, ये सेल का सिंबल होता है, कभी कभी लगा देते हैं हम जल्दी में। बाकी बैटरी लगानी है आपको, क्लियर यहां तक। अब ये वाला हिस्सा क्या करना आपको, रिवर्स बायस में। ये वाला हिस्सा किसमें करना, रिवर्स बायस में। तो ये कॉर्नर किसका है, एन, पी का। पी को किससे जोड़ोगे तुम, नेगेटिव से। अगर पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग। तो आपको क्या करना, रिवर्स बायसिंग। तो पी को किससे जोड़ोगे, नेगेटिव से। तो सेम इसको जोड़ दीजिए आप, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया बैटरी जोड़ने का तरीका, किसका, पीएनपी का। बैटरी जुड़ी है इसमें, बताओ यहां तक क्लियर होता है क्या भाई, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पे, इस वाले की बैटरी जोड़नी है। ये हमारी बैटरी कनेक्ट होने के बाद सिंबल है हमारा सर्किट, ये हमारा ट्रांजिस्टर का पीएनपी जो सिंबल है इसका, ये पीएनपी का सिंबल है तुम्हारा। और ये बैटरी कनेक्ट हो गया पूरी, फॉरवर्ड बायसिंग। आप पेपर में ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी तीनों बना दो तो बहुत अच्छा। इसमें बैटरी लगा सकते हो आप, यहां से लाए बैटरी आप और एक लाइन बीच में ले ले, फिर यहां से लाए और यही बैटरी जो कि तू कनेक्ट करके दिखा दे। सुन लो मेरी बात, इसमें यहां से लोगे आप, बीच में सर्किट बना के दिखा दोगे। इस वाले से किससे जोड़ दोगे, इस प्लस माइनस से। इस वाले को क्या जोड़ दोगे, माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस है। तो इसे भी बैटरी लगा के हम दिखा सकते हैं, ठीक है। आ जाओ एनपीएन वाले पे। तो ये हमारा क्या बना रहे हैं हम, ये बेस हो गया हमारा, ये एमीटर, ये हमारा बेस और ये हमारा सी। किसे लेके चल रहे हैं हम, एनपीएन को। तो ये लिख लिया करो एनपीएन कि ये हमारा एन है, ये हमारा पी है और ये हमारा एन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आपको बैटरी कनेक्ट करनी है तो बैटरी आपको क्या करनी है, पहले वाला हिस्सा क्या करना, फॉरवर्ड बायसिंग में, दूसरे हिस्सा क्या करना, रिवर्स बायसिंग में। तो पहला करना आपको फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा रिवर्स बायसिंग। ये तो पता ही है, अग्र अभिनत और पश्चात अभिनत। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से एन की ओर। तो पी से एन की ओर, पी से एन की ओर, ठीक है। लगाइए बैटरी। अब एन, ये सिर आ रहा एन पे, ध्यान देंगे बेटे। फॉरवर्ड बायसिंग में एन को किससे जोड़ना होता है, निगेटिव से। पी को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से। तो एन को किससे जोड़ दो, निगेटिव।
तो लगा दो यहाँ पे बैटरी, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये लगा दिया हमने बैटरी। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर वाले में क्या करना आपको, रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में एन को किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से। अगर निगेटिव से जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, फॉरवर्ड बायसिंग। तो आपको क्या करना है, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स से बायसिंग करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, एन को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हारा निगेटिव। पता कभी कभी ऐसे कर लेते हैं बच्चे, रट्टे मार लें इनके। कैसे मार लेंगे रट्टे, वो रट्टे ऐसे मार लेते हैं कि देखो सर निगेटिव पॉजिटिव है तो इधर भी निगेटिव पॉजिटिव, कोई बात नहीं जी, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव, एक जैसी बैटरी लगेगी। नहीं, जब अभी मैं ट्रांजिस्टर, जब कॉमन ट्रांजिस्टर वगैरह बताऊंगा ना, वहां जाके तुम किल्ली मार जाओगे। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना भाई, तुम्हें तरीके ही याद रखना। पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, एन को निगेटिव में। ये मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा देता क्यों जोड़ते थे। और रिवर्स बायस में इसके अपोजिट, एन को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, पी को जोड़ते हैं निगेटिव से। चाहे तुम देख भी सकते हो, देखो फॉरवर्ड बायस में पी को जोड़ रखा पॉजिटिव और ये हिस्सा किसका, एन का, तो एन देखो निगेटिव। फिर इधर देखेंगे पी किससे जुड़ रहा, निगेटिव से, ये वाला हिस्सा किससे आ रहा तुम्हारा, पॉजिटिव, यानी कैंसिल हो गया। तो कंप्लीट ऐसे आपका सर्किट डायग्राम जुड़ा हुआ है। ये हमारा पीएनपी हो गया और ये हमारा एनपी है। अब इनके डायग्राम नोट कर लो आप, अब बना लो। देखो दो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर तुमने देख लिए पीएनपी और एनपीएन। अब पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है वे क्या होते हैं हमारे, तीन देखे ना हमने, एमीटर था उसमें, बेस था, कलेक्टर था। तो यहाँ तीन कंडीशन अलग अलग आ जाती है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। सही है। अब कॉमन का मतलब बोलते हैं हम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोलना, यानी कि उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो गया, बराबर हो गया सभी के लिए। तो कॉमन एमीटर को बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ संग्राहक। अब हम बात कर रहे हैं पीएनपी की, अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, पीएनपी की। तो पीएनपी में कॉमन एमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले कॉमन बेस देख लें आप। कॉमन बेस से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। अभी आपने देखा जो एमीटर होते हैं, सॉरी जो ट्रांजिस्टर होते हैं वे ये होते हैं। देखो यहाँ पे क्या था आपका ई, यहाँ पे क्या था आपका बी, और इधर था बेटे सी। अब जिसको अगर आपको बेस बनाना है ना, मतलब कॉमन करना है, जिसको भी आपको कॉमन करना है उसे क्या कर दो आप, ग्राउंड कर दो। क्या कर दो उसे, ग्राउंड कर दो, अर्थिंग कर दो उसको, उसको क्या कर दो, अर्थिंग। तो ये तुम्हारा, ये अर्थिंग कर दीजिए आप, ठीक है, अर्थिंग कर दो उसकी। जिसको भी ग्राउंड करना है, कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस में क्या करेंगे हम, कॉमन बेस में यही करेंगे कि आप क्या कर दो, बेस को ग्राउंड कर दो, ठीक है, वो बन जाएगा कॉमन बेस। इतनी बात समझ में आती है। अब हमें बनाना कॉमन एमीटर। अगर मैं इसी डायग्राम से समझाऊं तो थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करके बना रहा, बस फोकस यही रखना, समझ में आ जाएगा। देखो आपके पास क्या है, ई। अब मैं डायग्राम का चेहरा बदल दे रहा हूं। देखो भाई यहाँ पे क्या है हमारा, इधर मैंने ये हमें बनाना एमीटर, तो इधर हमारा क्या है, एमीटर, इधर हमारा क्या है, बेस, इधर हमारा क्या है, कलेक्टर। सही है बेटे, गलत ना हुआ, अपनी इंटेंसिटी यही रखो जो कि तू है। तो ई बी सी। अब हमने क्या करे, जिसे कॉमन करना ना उसे क्या कर दो, नीचे ग्राउंड कर दो, अर्थिंग कर दो। इसे कर दो आप अर्थिंग, सही है, इसे अर्थ कर दो। मैं फिर से समझा रहा हूं, तुम किल्ली मारोगे इसमें, फोकस यही कर लो। ये जो तुम्हारा कॉमन बेस है ये तुम्हें सीधा दिखाई दे रहा, हर सीधी चीज सीधी नहीं होती बेटे। इसको ही हमने क्या कर रखा है, इसको बना रखा। क्यों नहीं बन सकता बेटे, नीचे ही नहीं कर दिया क्या, इसको ग्राउंड कर दिया हमने लाके। तुम तो बस ये सोच रहे, बस ये उतार नहीं आवेगा, नहीं लगना चाहिए बस। अबे यार ये तो हम आगे 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 पीछे बना सकते हैं, इसको इनपुट देंगे ना क्या हम। अगर मैं यही बैटरी लगाने लग गया ना, तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा यहाँ पे फोकस करो, बेस यहाँ नहीं आ सकता है बीच में, यो बेस क्या आ गया, बीच में आ गया। अब तुम सोच रहे हो बस ई ऊपर जाना चाहिए। अरे जब ये ऐसे आ गया तो ऐसे पलट भी तो सकता है, या नहीं पलट सकता। ये पलट जाएगा तो बी तो यही रहेगा, ई नीचे आ गया, सी ऊपर आ गया। तो ये हमारा कॉमन एमीटर, एमीटर हुआ नीचे,
और ये बेस एज इट इज, ये सी। अब आ जाओ इधर वाले पे, कॉमन कलेक्टर पे। कॉमन कलेक्टर पे क्या होगा, सेम ये डायग्राम, देखो ये हमने क्या ले लिया, सी, यहां क्या होगा हमारा बी, और ये होगा हमारा ई, ये लो। अब इसको क्या करना, आपको ग्राउंड कर देना है, अर्थिंग कर दो। तो ये बन गया हमारा कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और हमारा कॉमन कलेक्टर। ये सिंपल है, मेरी बात फिर से सुने, कॉमन एमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है। अब अगर मैं यूज करूं इसे पीएनपी की तरह, पीएनपी की तरह तीनों में, तो बैटरी कनेक्ट करके बताऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पे फिर से दोबारा से, फिर एनपीएन के रूप में बताऊंगा। तो पीएनपी अभी हमने देखा है, पीएनपी में क्या होते थे हमारे पास, 3 डब्बे थे। अब मैं दूसरे वाला डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, बनाया नहीं था ना मैंने। और ये क्या था हमारा एमीटर, ये हमारा बेस और ये हमारा कलेक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं, पीएनपी की। तो पीएनपी, आ जाओ जी, बैटरी जोड़नी है हमें, एक लाइन यहां से ले लेंगे हम। देखो पीसीए किससे जोड़ना था, पॉजिटिव से। एनसीए वाला पीसीए कौन सा करना, अगर मैं बात करूं, ये था हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग और ये हमारा रिवर्स बाइसिंग। पी को जोड़ दीजिए आप पॉजिटिव से और ये निगेटिव, सही है। इधर अगर हम बात करें तो पी को किससे जोड़ना था तुम्हें, निगेटिव से, निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये हिस्सा था हमारा पीएनपी के लिए, यानी कि पीएनपी की बात यहां तक हो रही थी। इतनी बात समझ में आ रही है। आ जाओ इस वाले डायग्राम पे, देखो इसकी बैटरी लगाओ, बहुत जल्दी लगाओगे, इनमें थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है। अब बैटरी कनेक्ट करते हैं, देखो इस वाले को यहां पे लाइए आप। ये तो आपने अर्थिंग कर ही दिया है, ये तो अर्थिंग कर दिया ना, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहां बताइए किसकी बात हो रही, पीएनपी की। तो पी एन पी, तो पी को किससे जोड़ोगे यहाँ पे, पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। इस वाले से इसको क्या बनाना, रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग के लिए क्या कर दोगे यहाँ पे, पी को किससे जोड़ दोगे, निगेटिव से। ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। सेल का ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव को निगेटिव जोड़ना, निगेटिव को पॉजिटिव। सेलों से मिलकर बैटरी बनती है, सेलों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी। तो प्लस और ये माइनस। ये बात समझ में आ गई भाई। अगर इधर पे आए हम, देखो इधर वाले पे आ जाओ। पहले हमने देखा भी पीएनपी, तो पी बेटे यो है पी, ये पी, ये एन, ये पी। तो एन आ रहा होगा इस वाले लाइन पे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये एन आ रहा है इस लाइन पे, तो एन को किससे जोड़ोगे आप, एन को जोड़ोगे निगेटिव से, फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए। और ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, निगेटिव से जोड़ोगे। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बीच में एन आ जाएगा, फिर कभी आप ऐसे ही फिट कर दो तुक्का बस पीएनपी। इसलिए मैं कहता रट्टे मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इधर वाले हिस्से पे आ जाओ, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है। अब देखो ये किस पर आ रहा, पी आ रहा ना, और पी को किससे जोड़ोगे, निगेटिव से। बेटे रिवर्स बाइसिंग करना है। ये तुम्हारा क्या है, निगेटिव, ये पॉजिटिव, और फिर इससे जुड़ेगा निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। अब यहाँ वो बात लागू होती है जो मैं तुम्हें पहले समझा रहा था, जो बच्चे रट्टे मार लेंगे, अभी जो बता रहा थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, कहां तक रट्टे मारोगे भाई। इसलिए मैं कह रहा रटने पे फोकस मत करो, यहाँ पे समझो। अब इधर आ जाओ, इस वाले को समझते हैं, क्योंकि पीएनपी की बात कर रहा, जब मैं एनपीएन की बताऊंगा तो डायरेक्शन फिर बदल जाएगी इनकी। तो फिर से अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो आपका आएगा, ये तो एक सर्किट हो गया पूरा, यहां तक आ रहा है, हमें फिलहाल यहीं तक ध्यान देना है। तो ये क्या है हमारा, पी एन पी, भाई पी एन पी, यही तो होगा पी एन पी। अब एन किससे आ रहा, नेगेटिव, इसे तो फॉरवर्ड बाइसिंग करना, तो एन को किससे जोड़ोगे, निगेटिव से। निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इस वाला सारा पी, पी को किससे जोड़ोगे, निगेटिव से।
ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये बन गया हमारा कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इसको बनाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं पीएन, उसका एनपीएन का। ये हमारा पीएन बनाओ जल्दी से, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए। अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब देखो एनपीएन में क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। पहले तो यहाँ पे आ जाओ आप भाइयों, एन है, ये हमारा पी है और ये हमारा एनपीएन। अब एन को किससे जोड़ोगे, निगेटिव से। तो इधर का हिस्सा बना दो आप निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग करना। इधर अगर आप बात करें, ये कौन सा हिस्सा बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये हिस्सा कौन सा बन जाएगा आपका, नेगेटिव। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये आपका बीच बन जाएगा। बैटरी तो बदलनी बस आपको। अब इसी हिसाब से इसमें आ जाओ आप। देखो भाई, ये हमारा कॉमन बेस, तो जाहिर सी बात है ये चेंज हो जाएंगे सिंबल। तो ये क्या बन जाएगा, एन पी एन। एन को फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए किससे जोड़ोगे आप, निगेटिव, ये निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव। एन को किससे जोड़ दोगे आप, पॉजिटिव से। देखो इधर यहाँ पे अगर बात करें इस वाले की, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पे है एनपीएन, ये बदल लिया करो भाई, तुम्हारा एन, ये पी और ये एन। तो ध्यान देना बेटे, अगर ये देखो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एनपीएन। तो पी को किससे जोड़ दोगे आप, देखो पी वाला हिस्सा आ रहा है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव और फिर इसके साथ निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव दूसरी साइड का, ये हमारा निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। अब ये वाला हिस्सा देखो बेटे निगेटिव का, निगेटिव को किससे जोड़ोगे आप, पॉजिटिव से। फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसकी बैटरी और बदलवा दीजिए आप, ये बन जाएगा तुम्हारा एन पी एन। देखो पी आ रहा, पी को किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से। तो पी को जोड़ दीजिए आप पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव। ठीक है, अब ये वाला सारा निगेटिव और निगेटिव किससे जोड़ोगे आप, पॉजिटिव से, क्योंकि इसे रिवर्स बाइसिंग करना है आपको। पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव। देखो एक सेल है तुम्हारी, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो सेल हो गए, सेल को मिलाकर बैटरी बन जाती है। तो ये बना लो एनपीएन के लिए, बनाइए जल्दी से। और देखो अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिवर्धक की बातें हमने तो अभी देखी। हमने तीन प्रकार के कॉमन क्या थे हमारे पास, कॉमन एमिटर था, कॉमन बेस था और कॉमन कलेक्टर था। जो 12th क्लास में वो केवल तुम्हारे पास क्या है, कॉमन एमिटर है, यानी कि कॉमन एमिटर वाला सिस्टम है। तो कॉमन एमिटर किसके रूप में यूज कर रहे हैं हम, पीएनपी के रूप में। और किसकी बातें कर रहे हैं, परिवर्धक यानी कि एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, जो किसी वेव को एम्पलीट्यूड कर दे, एम्पलीट्यूड यानी कि उसका आयाम बढ़ा दे, एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, उसको बढ़ा दे। तो जाहिर सी बात है हम किसको बना रहे हैं, पीएनपी को। और किसके रूप में बना रहे हैं, कॉमन एमिटर के रूप में। तो कॉमन एमिटर के रूप में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर हम ये ले लें सर्किट और सर्किट डायग्राम ले लें एमिटर के लिए, तो एमिटर हमारा क्या था, अभी जो हमने देखा है, इधर हमने क्या माना था, ई, इसको बेस कर दिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया हमारा, सी। अब जाहिर सी बात है, ये पीएनपी है, यो क्या है हमारा, पीएनपी। तो समझाने के लिए मैं बात करता हूं पी एन पी की, तो पी एन पी। अब ये वाला हिस्सा किससे जोड़ोगे तुम, ये जोड़ोगे आप निगेटिव से, क्योंकि आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो आप इस वाले को क्या कर दो, आप इसको जोड़ो बैटरी से। अब जब बैटरी से आप जोड़ोगे इसे, देखो एन है, एन को किससे जोड़ोगे आप, निगेटिव से, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है आपको, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये क्या हो गया आपका, निगेटिव, ये निगेटिव, इसके साथ में पॉजिटिव, फिर इसके पास कौन सा होगा, निगेटिव, और इसके साथ में कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये बैटरी होगी, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये वाला हिस्सा क्या करना है आपको, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये क्या करना, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इधर वाले पे आ जाओ, ये वाला हिस्सा। अब जाहिर सी बात है, ये क्या चेक करना हमें, ये करना है रिवर्स बाइसिंग। कौन सी लाइन आ रही, पी की, और पी को किससे जोड़ोगे तुम, निगेटिव से।
ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये बन गया हमारे पास ठीक है, ये बन गया हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम। अब ये बैटरी है B1 और ये बैटरी है B2, करंट हमारी ऐसी चलेगी। अब सुनना यहाँ पर, ये एम्पलीट्यूड करता क्या है, ये तो आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग बना दिया। आप क्या कर रहे हैं, इधर से इनपुट दे रहे हो, इनपुट। अब इनपुट कैसा दे रहे हो आप, इनपुट आपने ऐसा दिया, ये एसी गई है, A B C D E, ये आपने इनपुट दिया। और जो इधर है यहां पे हम लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या लगाते हैं हम, लोड रेजिस्टेंस। जहां पर हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं RL, बिल्कुल सही, RL। तो यहां पर हम चेक करते हैं इसका करंट। तो ये जो हमें एसी मिलती है, ध्यान देना बेटे, ये एम्पलीफायर होके मिलती है। एम्पलीफायर यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ इसका। भाई तुमने सुना होगा एम्पलीफायर, नहीं सुना गया? एम्पलीफायर क्या करता है, डीजे में, जो डीजे में सुना होगा, वो मोबाइल की कम आवाज को क्या कर देता है, ज्यादा बना देता है, जब भी तो साउंड में हमें सुनाई देती है। सेम वही काम है, कम को क्या बनाने का, ज्यादा, बट रिवर्स में देगा। क्या देगा, रिवर्स में। और एम्पलीट्यूड इसका ऐसे बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। देखो इतनी कम वेव दी थी आपने, बहुत ज्यादा मिल सकती है। ये A B C D E ऐसे मिल जाएगी हमें। क्या मिलेगी ये, इसमें मिल जाएगी, ये हमें मिलेगा आउटपुट। ये क्या मिलेगा, आउटपुट। अब यहां एक क्वेश्चन आ जा कभी कभी, पता क्या, कि PNP और NPN में कौन अच्छा वर्क करता है। सुनना मेरी बात फिर से, PNP और NPN कौन सा अच्छा वर्क करता है। तो देखो दोनों में से जो अच्छा वर्क करता है वो NPN करता है। कौन करता है, NPN। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो दो P है, यहाँ कोटरों के कारण चलती थी, आपको पता, और यहाँ है NPN। तो ये हमारी NPN, और NPN में चल रही इलेक्ट्रॉन के कारण करंट, और इलेक्ट्रॉन के कारण ज्यादा अच्छी चलती है, गतिशीलता ज्यादा अच्छी होती है, मोबाइल पे चार्जिंग क्या होती है, इससे ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। और एक चीज और होता है, अगर हमारे जो हाई एफिशिएंसी के लैपटॉप वगैरह होते हैं, जिनकी स्पीड ज्यादा रखते हैं, उसमें NPN ट्रांजिस्टर बनाया जाता है PNP के कंपैरिजन। फिर से PNP की जगह क्या बनाया जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर, अगर अच्छी फ्रीक्वेंसी रखनी है। ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे हम, NPN। तो ये तो हमारा हो गया PNP के रूप में। ठीक है, इसकी थ्योरी लिख दोगे, सिंपल है। जब हमारा पॉजिटिव अर्धचक्र जलता है तो इसमें क्या होंगे, हमारे कोटर है, N पे क्या रहते हैं हमारे कोटर, तो यहाँ से कोटर मुक्त होंगे और हमारी करंट जाएगी कलेक्टर के रूप में। और लोड रेजिस्टेंस में हमें क्या मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा चक्र मिलता है। फिर आपके पास निगेटिव जाएगी, तो निगेटिव के कारण क्या मिलता है, पॉजिटिव अर्धचक्र मिलता है, लेकिन क्या मिलता है, बड़ा होकर मिलता है। इस प्रकार ये कार्यविधि चलती रहती है, और चित्रानुसार हमें क्या मिलता रहता है, AC एम्पलीफाई होकर AC ही मिलती रहती है। AC को AC में कन्वर्ट करता है, AC को DC में नहीं करता। ये क्या करता है, AC को एम्पलीफाई करने के वर्क करता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड ये होता है, आयाम देखो कैसे छोटी जा रही थी और अब देखो कितनी बड़ी जा रही है। ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये पेपर में लिखने को आएगा। थ्योरी चाहिए, थ्योरी में भेज दिया। ठीक है, बना लो इसको। देखो अब जो तुमने पढ़ा ये PNP पढ़ा, अब जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे तुम NPN। जो तुम्हारे सिलेबस में है 12th क्लास में, वो केवल एमीटर के रूप में, बस एमीटर के रूप में, कॉमन एमीटर के रूप में। वरना 2 इसके बनते, 2 कलेक्टर के बनते और 2 बेस के बनते। ठीक है, तो बस केवल एमीटर वाला पढ़ना आपको। अब एमीटर तो सेम लगा रखा आपने, सेम यही मिलेगा, बट जो बैटरी चेंज हो जाएगी। बैटरी क्या कह रही है आपको, ये क्योंकि ये आपके पास है NPN, तो NPN रट्टे नहीं मारेंगे, फोकस यहां करेंगे। P को किससे जोड़ोगे आप, पॉजिटिव से। फॉरवर्ड बायसिंग करना है, P को किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से। इसके पास में कौन सा, निगेटिव, और फिर पॉजिटिव, और फिर इसके पास में निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो बैटरी B1 होगी हमारी। फिर अगर यहाँ पे मैं चेक करूं, जो ये आ रहा N सिर्फ किससे जोड़ोगे आप, पॉजिटिव से। और ये वाला क्योंकि इसे रिवर्स बायसिंग नहीं करना क्या, और ये फॉरवर्ड बायसिंग। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम्हें पर ये नहीं पता लगा। N को क्या करना, रिवर्स बायसिंग में N को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव से, इसे कर दो निगेटिव, फिर तुम्हारा पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव। तो ये आपके पास बन गई बैटरी B2। ठीक है, और बस थोड़ा सा जो ये सर्किट डायग्राम है ना, ये वाला जितना बड़ा मिला था,
इससे और भी ज्यादा बड़ा मिलता है। ये एनपीएन और भी अच्छा वो करता है। ये क्या करता है, और भी ज्यादा अच्छा करता है। यानी कि अगर हम बात करें थोड़ा सा और लेंथी बना देना, ए बी सी, ये सी डी और ये हमारा ई, क्योंकि पीएनपी के कंपैरिजन एनपीएन अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारे ट्रांजिस्टर भी आज खत्म। अब बस केवल तुम्हारे लॉजिक गेट रहेंगे। लॉजिक गेट